यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन करना है x इंटू टेन इनवर्स x का। यह भी एक इंटीग्रेंड है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन दिया गया है। एक फंक्शन है हमारा अलजेब्राइक फंक्शन, दूसरा है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आइलेट रूल या फिर लियाटे लगाएंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट करते समय ये जो है इन्वर्स फंक्शन जो है हमारा पहला फंक्शन हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, और ये अलजेब्राइक फंक्शन हमारा सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं इसको किस तरह से यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल x इंटू टेन इनवर्स x इंटू डी एक्स, या फिर चूँकि हम टेन इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर ले रहे हैं तो उसको आगे कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, इसकी ज़रूरत ऐसे है नहीं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ये कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब हम लिखेंगे यहाँ यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स we can write what we can write I इक्वल्स फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर हमारा है टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा x है तो x को इंटीग्रेशन करेंगे इस तरह से, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो इतना आएगा। ठीक है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा टेन इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस टेन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन होगा जैसा कि हमने यहाँ देखा एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू डी एक्स। अब हम जो भी यहाँ पर फॉर्मूला लगाए उसको लिख देंगे, सिंस इंटीग्रल ऑफ u टू द पावर n इक्वल्स टू u टू द पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट k। हम यहाँ पर रेफरेंस के लिए k लिख रहे हैं, लेकिन हम लोग जब भी इस दो जगह इंटीग्रेट करेंगे यानी कि सेकेंड फंक्शन का जब भी इंटीग्रेशन निकालेंगे तो वहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर बाय टू को आगे लिख देते हैं। ठीक है, इंटू टेन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, अब यहाँ देखिए 1/2, यहाँ पर ऊपर में 1 है नीचे 2 है तो ये 1/2 कॉमन कांस्टेंट है, इसको बाहर ला सकते हैं इंटीग्रल साइन के। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इतना बचा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों को बस इस इंटीग्रल को इवेलुएट करना है। ठीक है, इस वाले इंटीग्रल को इवेलुएट करना है तो हम लोग यहाँ इसको ब्लू पेन से ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं आई लेट I1 मान लेते हैं। ठीक है, I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, या फिर इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, यानी कि इस पूरे को इस वाले नेगेटिव साइन के
अराउंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। या फिर इसको हम लोग लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। और यहाँ पर हमने जो भी रूल लगाया है वो लिख देंगे। रूल क्या, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल्स, दैट इज सिंस f1u प्लस f2u का इंटीग्रल इक्वल्स f1u का इंटीग्रल प्लस f2u का इंटीग्रल, ठीक है। इस फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज करके ये दो अलग अलग इंटीग्रल्स में हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब वापस हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसका इंटीग्रेशन। इसका हमें पता है ये हो जाएगा x माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर हम लोग प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लगाएंगे, वेयर c इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, एंड सिंस, और हमने जो भी फॉर्मूला यूज किया है वो हम लोग लिखेंगे x टू द पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पर, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल्स टू यू प्लस कांस्टेंट k, एंड ऑल्सो इंटीग्रल ऑफ डी यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाई ए इंटू tan इनवर्स ऑफ u बाई ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस दोनों का यूज करके पहला वाला का यूज करके ये इवेल्युएट हुआ है, दूसरे वाले यानी कि ये वाला यूज करके यहाँ tan इनवर्स वाला ये इवेल्युएट हुआ है। अब वापस हम लोग लिख सकते हैं यूजिंग द अबव रिजल्ट्स, we can write I इक्वल्स, I हमारा क्या था यहाँ एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस 1 अपॉन 2 ये था ना, इंटू I1 सॉरी 2 इंटू I1 ईयर दिस x माइनस ऑफ tan इनवर्स x प्लस इसको हम लोग C1 मान लेते हैं ताकि हम आखिर में C के रूप में कांस्टेंट आए बस, और कोई दूसरा ये नहीं है। इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x माइनस x बाय 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x बाय 2 प्लस एक सिंगल कांस्टेंट c लेंगे जहाँ c इक्वल्स टू माइनस 1 बाय 2 इंटू C1। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब बस इसको देखते हैं कितना हद तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है। यहाँ देखिए tan इनवर्स x बाय 2 जो है कॉमन है इसमें और इसमें, तो वो हम लोग कॉमन ले लेंगे। tan इनवर्स x बाय 2 कॉमन आ गया, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 1, ठीक है। यहाँ माइनस एक्स बाय 2 प्लस c। आई होप ये काफ़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो यही हमारा इसमें आंसर होना चाहिए।
अगर हमने कोई भी साइन वगैरह वाला कुछ मिस्टेक नहीं किया हो तो यह है हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।